तिवारी जी का बर्तन निकाल दिया गया। यानी उन्हें अपने घर में जो सामूहिक बर्तन है जिसमें लोग भोजन ग्रहण करते हैं, उस बर्तन में तिवारी जी को खाना नहीं दिया जाएगा। जंगले पर खिड़की पर वह बर्तन रख दिया गया। तिवारी जी जब आते हैं घूम करके तो उन्हें उसमें भोजन दे दिया जाता था। तिवारी जी ने संतोष कर लिया कि चलो कोई बात नहीं, कभी तो हम इनका दिल जीतेंगे। जी हाँ, हम उस शख्स की बात कर रहे हैं जिसने छुआछूत अस्पृश्यता के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ा। जब लोग निर्णय नहीं कर पा रहे थे, बात तो अच्छी अच्छी करेंगे लेकिन पहल कौन करेगा। तिवारी जी नहीं रहे, उनका देहावसान कल हो गया। सदानंद तिवारी, कामरेड सदानंद तिवारी बताते हैं लगभग 75 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस लिया था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पक्ष में उनका देहदान का संकल्प पत्र मेरे द्वारा ही भरा गया था, लेकिन बीएचयू ने हाथ खड़ा कर दिया। आवश्यकता तो उसे है कि 1 महीने में लगभग 40-42 पार्थिव शरीर चाहिए, लेकिन साल में 2-4 भी फ्रेश बॉडी उन्हें नहीं मिल पाती है। लेकिन कोरोना वायरस के डर से और उन लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसे 2 मामले आए जिसमें हम लोगों ने संकल्प पत्र भरा था, पूरा प्रयास किया और उन लोगों ने हथियार डाल दिया। चलिए, सदानंद तिवारी जी नहीं रहे, बताता हूँ कुछ मामले। जब पढ़ाई के दौरान ही कामरेड सरजू पांडे जी के सानिध्य में आ गए थे, जो कम्युनिस्ट के बड़े नेता थे, कई बार एमपी हुए, एमएलए हुए, विधान परिषद में गए। एक बार नेहरू जी ने पूछा कि सरजू पांडे कौन है सदन में, तो वह खड़ा होकर कहा कि मैं ही हूँ। इस तरह से कद्दावर नेता थे, गरीबों और मजलूमों की आवाज़ थे। तो उनके साथ, उनके सानिध्य में आकर के लोगों के घर तो खाते ही थे। हद तो तब हो गई जब अपने घर भी लोगों को बुलाने लगे और खाना पिलाना, साथ में खाना पीना। तो पूरे परिवार ने और गांव ने विरोध कर दिया कि यह ब्राह्मण के नाम पर कलंक है। फिर परिवार ने बहिष्कार किया, उनका बर्तन भी अलग कर दिया गया। बहरहाल लड़ते रहे, लड़ते अंततः एक स्वीकारोक्ति मिली और उसमें उनकी धर्मपत्नी ने भी सहयोग किया। परिवार के लोग धीरे धीरे ठीक हो गए। लगभग 2 दर्जन बार जेल गए, तमाम आंदोलन किए, जन आंदोलन किए। उन्होंने 2 वर्ष पहले मुझसे कहा, ब्रजभूषण जी हमारा देह दान करवा दीजिए। मैं चाहता हूँ कि मरणोपरांत हमारा पार्थिव शरीर मेडिकल के छात्रों के काम आए, जिससे वे सीख करके अच्छे डॉक्टर बन सकें। आज अच्छे डॉक्टरों की आवश्यकता है। कॉलेजों के पास पार्थिव शरीर नहीं है। माताजी का हमने देहदान कराया है, आप सभी ने देखा, हमारा हौसला भी बढ़ाया। हमारे घर सभी का देहदान है, जिसका भी नंबर आएगा सभी को वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। लेकिन उनके पास इतना बड़ा संस्थान है, कोई एम्बुलेंस नहीं है। कभी कभी विरोध करता हूँ तो लोगों को लगता होगा कि हमारा पागलपन है, स्वभाव हो गया है केवल विरोध करने का। मैंने लिखा भी माननीय प्रधानमंत्री जी को कि एक एम्बुलेंस ऐसी दे दीजिए जो जैसे ही सूचना मिले कि फला गाँव से पार्थिव शरीर ले आना है, दान में जो मिला हुआ है, तो वो गाड़ी जाती जिसमें मालवीय जी के चित्र होते, दधीच, महर्षि दधीच के स्लोगन लिखे होते, देहदान के महत्व को बताया गया होता। नहीं दिया इन लोगों ने। अब जो हो, मैं कभी दिखा दूंगा, उस पत्र को भी दिखा दूंगा। लिखा राज्य सरकार को, राज्य सरकार ने आज तक संज्ञान नहीं लिया। अब अपनी गाड़ी करके ले जाइए, क्योंकि उनको ज़रूरत तो है लेकिन लेने नहीं आएंगे। ज़रूरत तो बहुत है लेकिन आपके साथ उस तरह का जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं करेंगे। गाड़ियाँ आती तो लोगों को भी लगता कि फला के माताजी, फला के पिताजी, चाहे यह पार्थिव शरीर कहाँ जा रहा है। चलिए हम तिवारी जी पर आते हैं। तो तिवारी जी हम लोगों ने चाहा कि पहुंचा दिया जाए, लेकिन वह लोग जब तैयार नहीं हुए तो उनका शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। दोस्तों, बताते चले, आज भी छुआछूत अपने चरम पर है। तिवारी जी हमारे मनिहारी विकास खंड के, गाजीपुर जनपद अंतर्गत मनिहारी विकास खंड के धुरेहरा गांव के निवासी थे। AA में थे और काफ़ी संघर्ष उन्होंने किया जीवन में, बहुत किया संघर्ष। विनम्र श्रद्धांजलि आप सभी के तरफ से भी, आप भी उन्हें देंगे, मैं दे रहा हूं। बहुत कुछ उनके साथ सीखा है, बैठ कर के बहुत सी बातें बताते हैं कि कैसे हम लोग भूखों रहते थे, कैसे जाते थे, ऐसे लोगों के लिए कैसे भोजन पानी पहुंचाते थे। जीवन भर उस शख्स ने संघर्ष किया।
चलिए दिक्कत कहाँ आती है? कहना तो बड़ा आसान है कि भैया छुआछूत अस्पृश्यता का दमन करना है, अंत करना है, लेकिन जब आप शुरू करेंगे तो आपको किस तरह से परिवार का सामना करना पड़ेगा, कैसे लोगों का सामना करना पड़ेगा, किस तरह से आप स्वयं अस्पृश्य हो जाएंगे, यह हमने भी अपने जीवन में देखा है। हमने भी जब शुरू किया विद्यालयी जीवन से तो मेरे सामने भी यह सब संकट आया। भीड़ लगती थी, जैसे इतने लोग आते थे जाम लग जाता था। अब उसको थोड़ा सा कम किया गया, इतने लोग आते थे तो सबका लिखा पढ़ी करना, फ़ोन का समय तो बाद में आया, फिर थाने पर जाना, तहसील पर जाना, दो दो हाथ करना, डीएम के यहाँ जाना, कमिश्नर के यहाँ जाना, यह सब लगा रहता था। अब बताता हूँ कुछ मैं भी बता करके और इस वीडियो का अवसान करूँगा। तो दोस्तों आपको बताते हैं कि जैसे मेरे यहाँ भी जैसे बनवासी आ गए, कुछ ऐसे लोग आ गए जो मैले कुचले हैं, फटे पुराने पहने हैं, तो हमारी माँ को भी लगता था कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसे करते हैं। फिर जाता था, चाय जाता था, पानी जाता था, लेकिन हमारी दोनों बहनें खुश होती थी। हमारे भाई, बड़े भाई भी खुश होते थे, उनको भी कभी नहीं लगा, पिताजी को भी कभी नहीं लगा, माँ ने भी बाद में एक्सेप्ट कर लिया। एक बार वर्ष 2000 में जब मैं क्षेत्र पंचायत का सदस्य चुना गया था, जस्ट ब्लॉक प्रमुख हुआ, तो हमारे गांव के ही कन्नौजिया परिवार में, जो हमारे मोहल्ले में ही है, उनके यहाँ एक आयोजन था, धार्मिक आयोजन। बाबा हरदेव जी महाराज का निरंकारी मिशन का एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में मैं भी शामिल हुआ। उसमें प्रसादा होता है बाद में। जो भी निरंकारी मिशन से जुड़े हुए लोग हैं, प्यार से बोलो धन निरंकार जी, उनको मैं ऐसे प्यार देता हूँ। और बहुत अच्छा संगठन है, झुकना सीख जाएगा आदमी। इतना रक्तदान करते हैं लोग कि रक्त कोष भर जाता है, बहुत अच्छे लोग हैं। तो यह मेरे जीवन का एक अनोखा पल था। मैं तो खाता पीता था, शुरू से कोई दिक्कत ही नहीं, सबने मान लिया था। तो वर्ष 2000 में गर्जन भाई हमारे साथ पढ़े थे, गर्जन कन्नौजिया, और गर्जन कई भाई हैं, तो उन लोगों ने आमंत्रित किया, मैं गया वहाँ। हमारा संबोधन भी हुआ अंत में, और संबोधन के बाद प्रसादा लेना था। तो प्रसादा में चावल और छोला बनता है। अब पंडित जी लोग और लोग पूड़ी खा लेते थे किसी के घर ऐसे, लेकिन चावल नहीं खाएंगे। चावल से पता नहीं क्या दिक्कत होती थी। चावल तो भगवद्दी में ही बनता था, मतलब जो भाई बिरादर दयाद होते थे वही चावल खाएंगे। चावल खा लिया तो दिक्कत हो गई। चलिए साहब, चावल और छोला बना था। चावल और छोला आया तो कोई हेजिटेशन है नहीं, साथ में बैठ कर के खाया गया, खूब प्रेम से खिलाया लोगों ने, बड़ा स्वादिष्ट बना था। और संबोधन जब हमारा हुआ तो गांव वालों ने आवाज़ पहचान लिया। तो गांव वाले तमाशा देख रहे थे कि अब देखिए, अब तो इसके बाद भोजन होगा, अब इसमें क्या करते हैं। तो हमारे कई मित्र आ गए। एक तो राम अवतार सिंह हैं गांव के, बहुत अच्छे इंसान हैं, वो आ गए और आकर के उन्होंने प्रणाम किया और कहा, धन्य हैं गुरुदेव आप, मैं भी आपके साथ प्रसाद लूँगा, और एक झारखंड यादव जी। तो हम लोगों ने प्रसाद लिया, मज़ा आया। आए घर, सुबह गर्जन भाई की भाभी, जिन्हें हम भी भाभी कहते हैं, तो बहू जी आ गई घर पर कपड़ा वपड़ा लेने। तो माता जी से उन्होंने कहा कि बबुआ गए रहना कार्यक्रम, हमारी घरे रहे निरंकारी वाला कार्यक्रम, अम्मा बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहे, बबुआ जी खूब बढ़िया बोलना, बहुत अच्छा लगल, सब खायल पियल, बबुआ जी भी खैला पियला, बहुत अच्छा लगल अम्मा। अम्मा ने तो सुन लिया। जब हमारी कन्नौजिया भाभी चली गई तो अम्मा ने कहा कि भैया कुल तो काम ठीक है, देखा अब तुम मारे लाका, बोले लाक ना हुआ, डांटे लाक, बड़ा हो गई ला तू, लेकिन भैया बहरा जौन करत हुआ तो उन तो ठीके बा, कम से कम गहुआ में तो बकस ले रहता भैया, गहुआ में लोग का कही। हमने कहा अरे अम्मा जी जो उन कहे कि वही तो उन कही, आ करे के है तो करे के है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। चलिए बात आई गई हो गई, और यह एक प्रसंग रहा। एक छोटा सा प्रसंग और सुना देता हूँ। उमेश कन्नौजिया हमारे साथ जिला पंचायत के सदस्य थे 2010 से 2015 तक। गाजीपुर में बरेसर थाना क्षेत्र में, बरेसर में ही उनका घर है। एक बार मैं उधर से गुजर रहा था तो उमेश को फ़ोन किया,
उमेश ने कहा कि मैं बस गुरुजी आ ही रहा हूँ। तब तक मैं उमेश के घर पहुँच गया था। गर्मी का दिन था, प्यास बहुत तेज़ लगी थी। उमेश के बच्चों ने, पत्नी ने चारपाई बिछाया, उस पर बेडशीट डाला और हम लोग बैठ गए। प्यास लगी है, उमेश अभी रास्ते में है, हैंडपम्प है पास में, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। तो हम सोच रहे थे पानी ले क्यों नहीं आ रहे हैं सब, इतना प्रेम दिए और सब। तो उमेश आ गए, तब भी पानी नहीं आ रहा है। तो उमेश कह रहे हैं कि गुरुजी तिवारी जी के घरवा से मंगा देते हैं पनिया। तो हमने कहा तिवारी जी के घर से क्यों? करे गुरुजी हमन का बर्तन हुए तो आप कैसे पानी पिए। हमने कहा उमेश मैं समझ नहीं पा रहा था कि पानी ले क्यों नहीं आ रहे हो आप लोग। पानी ले आ रहे हो कि मैं यहीं ज़मीन पर बैठ करके सत्याग्रह करूं, और तिवारी जी का पानी यदि पीऊँगा तुम्हारे यहाँ करके तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो बाबू ऐसा मत करो, ले आओ जल्दी, प्यास लगी है बहुत तेज़। तो मैं इसको तब भी नहीं हो रहा था। बहरहाल अभी यह बता रहा हूँ आपसे, यह 2013 का मामला होगा। तो अभी 7 वर्षों तक, इस 7 वर्ष पहले तक ऐसे समाज में इस प्रकार की छुआछूत है। आइए दोस्तों ख़त्म करते हैं, जितना चलने लायक है। अब लोग कहेंगे कि आप अपने बच्चों की शादी कर देंगे क्या? भैया देखिए, अगर बच्चों की संतुष्टि होगी तो कोई बात नहीं है। समय जैसे परिवर्तन होगा, समय का सब होगा, लेकिन जितना बन पड़ेगा उतना करेगा। खाने पीने में क्या लगता है, खाना पीना तो आदमी खाएगा और साथ में बैठेगा, प्यार बांटेगा। आइए कुछ संकल्प लेते हैं कि अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे, समाज के लिए जो शुभ होगा उसे करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें भी, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि ब्राह्मणों ने यह कर दिया। भैया जो कि हुआ सो हुआ, न हमारे दादा रहे न आपके दादा रहे, दोनों लोग तो दिवंगत हो गए, दादा के दादा भी चले गए। अब जो हुआ उसके लिए खेद है, अब उसे वापस किया नहीं जा सकता। लेकिन आओ दोस्तों, हम भी हाथ बढ़ा रहे हैं, आप भी हाथ बढ़ाओ। अगर कोई कुएं में है तो हम थोड़ा सा झुक करके हाथ बढ़ाते हैं और वो अभी थोड़ा उझक करके निकलने का प्रयास करें। ऐसा करने की ज़रूरत है। दोस्तों आज सदानंद तिवारी जी हमारे बीच नहीं रहे, उनका पार्थिव शरीर मेडिकल के बच्चों के लिए काम नहीं आया। उनकी जो संकल्पबद्धता थी हम उसे पूरा नहीं कर सके। मृत आत्मा की शांति के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और उनके एकलौते पुत्र जितेंद्र ने अंतिम संस्कार किया है। तिवारी जी की आत्मा को विनम्र भाव से करबद्ध प्रणाम करता हूं। और आप सभी दोस्तों को जो वैश्विक रूप से जुड़े हुए हैं उन्हें भी ब्रजभूषण दुबे का शालीन नमस्कार। धन्यवाद।